नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए मनीष चौधरी। मैं और मनीष आपका 14 और 15 मार्च को इंतजार करेंगे। रजिस्ट्रेशंस लिमिटेड हैं, जल्दी-जल्दी रजिस्ट्रेशंस फिल कर लीजिए। thealternatmedia.com हमारे कम्युनिटी, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक सारी जगह पे रजिस्ट्रेशंस लिंक्स खुल गए हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, सो डू इट फास्ट बिफोर इट गेट्स फिल्ड कंप्लीटली। ईस्ट टू वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, मोदी रॉक्स, कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट्स के साथ शुरू करूंगी। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मतलब क्या ऐसी खुशी की खबर आई है जो मैं इतनी खुश हो रखी हूँ? एक डेगो गार्सिया आइलैंड को लेकर यूएस बड़े मजे ले रहे थे कि भाई डेगो गार्सिया तुमने, यूके ने तुमने क्यों हैंड ओवर कर दिया मॉरिशस को। वहां पर भी एक नई डेवलपमेंट हुई है, बट हमारा फोकस मॉरिशस की तरफ नहीं है। हमारा फोकस कहीं और है, उससे 4 कदम ऊपर है। कौन है ये? क्यों इतनी एक्साइटमेंट है? और मोदी जी मलेशिया गए हुए, वहां पर क्या हुआ? जानते हैं मनीष से। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। प्लेटफॉर्म इज योर्स जी। थैंक यू गायत्री जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। और सबसे पहले मैं इस पे कुछ बोलूँ, मैं जरूर बोलूंगा कि अब 14-15 मार्च को आप आइए अंबेडकर भवन दिल्ली, जहाँ पर अनस्टॉपेबल भारत कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं भी आ रहा हूँ और भी बहुत सारे गेस्ट होंगे, मिलेंगे, बातें होंगी। और पिछली बार जब मैं था तो मुझे बहुत मजा आया था, एंड सारे जो आपके व्यूअर्स थे जो वहाँ आए थे उनसे बात करके, तो आई थिंक वो इस बार और ज्यादा ही होने वाला है। जहाँ तक हम लोग जो मलेशिया की जब बात करते हैं गायत्री, तो जनरली हमारे दिमाग में वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे आता है कि अरे कोई पेट्रोनस टावर पे जाके फोटो खिंचवाया एंड ऑल। लेकिन मलेशिया एक बहुत ही क्रूशियल कंट्री है, अगर आप इस पूरे आप ग्लोब को अगर देखें। और उसका एक इंटरेस्टिंग पार्ट उसमें ये है, शायद बहुत सारे व्यूअर को नहीं भी पता होगा, कि मलेशिया से जो हमारा ट्रेड होता है, हमारा ट्रेड मलेशिया से सरप्लस इन द सेंस नहीं है। हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं मलेशिया को, जस्ट टू मेक इट वेरी क्लियर। और जब ये पूरे ट्रेड डील की सारी जगह पे बातें चल रही है कि इंडिया यूएस के साथ ट्रेड डील कर रहा है, इंडिया इतने सारे यूरोपियन यूनियन के साथ क्या एंड ऑल, तो एक चीज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऐसे हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं जहां पे हम रिलेटिवली हमारा वॉल्यूम कम है, मतलब हम नेगेटिव में हैं, वहां पे हम ऐसे इसको स्ट्रैटेजिक कैसे बनाएं। और यही पे मास्टर स्ट्रोक खेला गया। ये वर्ड बहुत बार यूज होता है, लेकिन यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले, जब पूरे दुनिया भर में डॉलर, यूरो एंड इन सब की बात हो रही है, मलेशिया और भारत ये सिस्टम सेटअप किया कि रिंगिट जो वहाँ का लोकल करेंसी है, जैसे हमारा रुपया है, उसके बीच में ट्रेड सिस्टम्स होगा। इसमें एसबीआई और मलेशिया की एक बैंक है, वो इसके ऊपर काम कर रही है। दूसरा चीज, मलेशिया यूपीआई इंटीग्रेट करने वाला एक नया देश के रूप में ऐड हो रहा है अभी, जहां पे यूपीआई यूज होगा। और तीसरा चीज, जब एक सबको याद दिलाना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, लगभग 3-4 महीने पहले की बात है, मलेशिया में जाकर के वो सेमीकंडक्टर के लिए डील करके आते हैं, जिसमें रेयर अर्थ मिनरल और इस सब का डील बहुत ज्यादा वो हाईलाइट होता है। भारत सेमीकंडक्टर सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट डील वहां पर साइन किया है, जिसमें उस डील का अगर बाहरी अगर आप प्रूफ देखें तो ऐसा है कि हम ग्रीन एनर्जी, एआई, सेमीकंडक्टर इस चीज के ऊपर के हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो एक इंडिया क्रिटिकल मिनरल का सोर्स सिक्योर करने के लिए यहाँ पे डील किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उतना स्ट्रांगली आ नहीं रहा है, वो घुमा फिरा के वो बातें बाहर निकल करके आ रही है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे जो इंडिया मलेशिया का जो अभी रिसेंट मोदी जी का विजिट था। अब इसमें जनरली जब इसमें गायत्री जी एक और चीज है, जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि इंडिया अभी यहाँ पे सारी जगह पे न्यूज में है कि हम अमेरिका के साथ हम डील क्लोज करें, उसके ऊपर सारा डिस्कशन है। भारत एक यूनिक स्ट्रेटजी अभी अपना रहा है। जब बड़े देशों को लगता है कि ये बात हमेशा रूस की होगी, चीन की होगी, अमेरिका की होगी, भारत, यूरोप ऐसा, वो ऐसे छोटे छोटे देश, चाहे वो चिली हो, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो अभी एक और, इसमें मैं आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, एक देश का नाम और आएगा ऐसे। और इससे पहले आप देखिए कि सेम अप्रोच लिया गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऐसे ऐसे देश को ढूंढ करके वहां रिप्रेजेंटेटिव भेजने का, क्योंकि ये सारे देश अभी अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचे नहीं है, पहुंचेंगे, उस जर्नी में है, ग्रोइंग इकोनॉमीज है। और दूसरा चीज, ये सारे भारत का एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है जो भारत बनने जा रहा है, जो ये है कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब, हम सबसे ज्यादा जो डेली एसेंशियल इस सब का सामान
यू हैव टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप राइट नाउ, जो अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में आप डोमिनेट करेंगे वहां के ट्रेड को। अगर मैं इसका एक थोड़ा सिमिलर उदाहरण दूं, तो जैसे चाइना का एक पॉलिसी था जिसमें उसने अफ्रीकन कंट्रीज के साथ जो किया, या फिर जो इंडियन ओशन में छोटे कंट्रीज थे उसके साथ उसने एस्टेब्लिश किया था 10 साल पहले। सेम चीज यहाँ पे भारत उसी स्ट्रेटजी को यूज करते हुए इस काम को कर रहा है कि कैसे वो यहाँ पर ऐसे जो देश हैं जो स्ट्रेटेजिक हैं, लोकेशन वाइज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया एक और चीज देख रहा है कि इसके जो जितने सारे ऑयल टैंकर्स ये सब जो मूव करेंगे वो कौन से डायरेक्शन से मूव करने वाले हैं, इसी का एग्जैक्टली। तो आपको वहां पे अपने सारे, और यहीं तक ये नहीं रुकेगा, अब इसमें डिस्कशन ये भी आ रहा है कि मलेशिया के साथ हमारे कुछ डिफेंस पैक्ट हम लोअर लेवल पे जाकर के साइन करने वाले हैं, जिसमें भारत कुछ एचएएल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मलेशिया को देगा, और उसके बाद मलेशिया जो है वो भी मैं एग्जैक्टली उस प्लेटफॉर्म का नाम भूल रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म वो यूज करती है जो इंडिया सेम आई थिंक शायद सुखोई MK30 है कोई है, जो मलेशिया भी यूज करती है, और वहां पे भारत जब इसको रिटायर करेगा तो मलेशिया को वहां पे सेल करने का भी प्लान है। मैं हो सकता है व्यूअर्स इसको करेक्ट कर देंगे, लेकिन देयर इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म दैट इज यूज्ड बाय इंडिया एंड मलेशिया इन टर्म्स ऑफ एयरपोर्ट्स। और इसमें तो ये जो सारे डिस्कशंस हैं, दैट इज क्योंकि इंडिया जब अपने फ्लीट को रिन्यू कर रहा है एंड ऑल, ऐसा नहीं है कि इंडिया अचानक से वो उसको डंप करे। इंडिया उसको ये देख रहा है कि कहाँ पे उसको सही लॉजिस्टिकली फिजिबल वे में उस चीज को ट्रांसफर किया जाए। नो, अगर इस पूरे आप सेटअप को देखेंगे तो इंडिया का जो एक पॉलिसी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद एक चेंज हुआ कि लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट टेस्ट किया गया। दिस इज एग्जैक्टली द आउटकम ऑफ दैट एक्ट टेस्ट, कि जो कि जहां पे एक्ट टेस्ट, आप यहाँ पे सिर्फ सीधा ईस्ट की बात नहीं हो रही है, साउथ ईस्ट एंड ऑल जिसमें हम जापान और इस सब की बात करते हैं। और जब यहां हम इसकी बात करते हैं तो सिर्फ एक्ट टेस्ट नहीं चल रहा है, एक एक्ट साउथ वेस्ट भी चल रहा है, और वो और कोई नहीं, एक दूसरा विजिट जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लिया है, आई थिंक उसके ऊपर भी बहुत सारी डिस्कशंस हो रही है। 10 साल में किसी प्राइम मिनिस्टर इंडिया का वहां का पहला विजिट है, एंड वो विजिट आई थिंक उसका प्रोनाउंसिएशन सेचेल्स बोलते हैं, व्यूअर्स करेक्ट कर देंगे क्योंकि मैं जीके में तो पहले भी पढ़ता था, लेकिन उसका प्रोनाउंस क्या जाएगा उसमें जरूर कंफ्यूजन रहते थे। वहां पर वो विजिट अगर आप देखेंगे तो वो ईस्टर्न अफ्रीका के जो ईस्ट अफ्रीका है उसमें एक आइलैंड नेशन है। मैं वहां पे आने से पहले मनीष जी मैं ये बताना चाहूंगी, मलेशिया गार्ड्स द स्टेट ऑफ मलक्का। अब सोचिए जो ये एरिया है यहाँ पर अगर कंट्रोल आ जाता है पूरा इंडिया का विद टाइज विद द मलेशियन गवर्नमेंट, तो एक ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाती है। मलेशिया इज ऑल्सो द टेस्टिंग ग्राउंड फॉर मेनी इंडियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, मिसाइल्स, बहुत सारी चीजें जो हम बेच रहे हैं इस वक्त। इंडियन ओशन प्लस स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक पॉइंट है यहाँ पे। चाइना की कंटेनमेंट विया एशियन रीसेट, हम इस वक्त एशिया में पूरा रीसेट करें, एशिया में कोई दबदबा होगा तो वो सिर्फ भारत का होगा। वी विल नॉट अलाउ चाइना टू टेक ओवर इट, हम यहाँ पे उनको रूल नहीं करने देंगे। एंड स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट जब चाइना इस वक्त घबरा रहा है, हलबला रहा है, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा है, पीएलए के अंदर युद्ध मचा हुआ है, हेलीकॉप्टर्स आर्मी इस वक्त आपस में ही लड़ रहे हैं। इधर शी जिनपिंग अपने ही जनरल्स को रोज मरवा रहे हैं। कुछ जनरल्स तो ऐसे जिन्होंने ह्यूमन राइट्स के बात उठा दिए कि हमें दवाइयां नहीं मिल रही हैं, शी जिनपिंग इस हद तक पहुंच गए। तो ये इस वक्त बहुत सुनहरा मौका है जो एशियन कंट्रीज हैं हमारे साथ, आसियान कंट्रीज जिन्हें भी हम कहते हैं, उनके साथ अपने टाइज को स्ट्रॉन्ग करने का। और उसके साथ साथ मलेशिया इज अ मुस्लिम कंट्री, तो एक मैसेज पाकिस्तान को भी जाता है। रिमेंबर जाकिर नायक मलेशिया में ही बैठा हुआ है, और जाकिर नायक के ऊपर बात ना हो, क्योंकि जाकिर नायक के जो वीडियोस हैं, जो टॉक्सिसिटी है, जो रेडिकलिज्म है जो बंदा फैलाते हैं अपने वीडियो से, किसी भी 19 जो बात कर रहे थे ना 2047 तक गजवाए हिंद कर लेंगे, उनके पास जाकिर नायक की एक ना एक वीडियो आपको जरूर मिल जाएगी जब भी उनको सर्च किया जाता है, उनके लैपटॉप को और बाकी चीजों को दिया जाता है। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा मैसेज भी जाता है जब मोदी जी वहां गए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम द डिफेंस डील, अपार्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ मलक्का, अपार्ट फ्रॉम चाइना कंटेनमेंट, एंड देन द मुस्लिम एंगल की जो हम बात करें वो अलग। जी मनीष जी, अब आते हैं सेचेल्स पे। जी बिल्कुल, मलेशिया की जो मैं बात कर रहा था, एक चीज मैं ऐड कर देना चाहता हूँ उसमें गायत्री, जो मैं जिसको मैं टच किया था, Su-30 ही वो प्लेटफॉर्म है, जस्ट टू कंफर्म। वो मैं पढ़ा था, मुझे लग रहा था मैं मिस ना कर रहा हूँ। मलेशिया 18 Su-30 ऑपरेट करती है अभी।
और दूसरा चीज जो 3 और डिस्कशन चल रहा है उसमें लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस का भी डील की बात चल रही है, ब्रह्मोस की भी बात चल रही है और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो एचएएल बनाती है उसकी भी बात चल रही है। तो ये जो इंडिया मलेशिया का जो टाइज है उसको एक्चुअली अब किसी भी कहा जाता है कि जब हम कभी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं सॉफ्टवेयर की स्टिकी कैसे होगा, टाइज आपके स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे जब उसका बैकबोन में डिफेंस हो, उसके बैकबोन में आपके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स हो। और अगेन जो आपने एक्सप्लेन किया कि मलाक्का स्ट्रेट और दूसरे साइड पे जो जाकिर नाइक जैसे जो वहां पे बैठे हुए हैं और पाकिस्तान को एक मैसेज देने वाला चीज, जो सेचेल्स की जब हम बात करते हैं वहां पे एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो सोच के लगता है कि अरे ये ऐसा भी नहीं है कि हमारे इंडियन ओशन के इसमें साउथ में आकर के बैठा हुआ है, तो अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे एक ये मतलब कोस्ट से कुछ दूर एक आइलैंड नेशन है। लेकिन जब हम नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अफ्रीका में किसका इन्फ्लुएंस रहता है। जनरली उस पर चाइना का एक बहुत बड़ा लीड है कि अफ्रीका में इन्फ्लुएंस का, और उसी चीज को चाइना संभव हम देखे हैं पहले भी कि मालदीव्स में या मॉरिशस में भी वो प्रॉब्लम्स, पर्टिकुलरली मालदीव्स में प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोशिश किया है। यहाँ पर एक अगर आप गेटवे टू वेस्ट देखेंगे इंडिया के साइड से तो वहां पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि अफ्रीकन कोस्ट से जो रास्ते निकलते हैं वहां से। सेचेल्स वहां पे एक देश है जिसको भारत अभी $175 मिलियन का एड अनाउंस किया है, जिसमें 125 मिलियन जो है वो ग्रांट है। और उसके बाद उसमें एग्जैक्टली ये जो लास्ट में जो डॉट ब्लैक कलर की इसमें वही सेचेल्स का जो आइलैंड है, और उसमें 50 मिलियन का जो है वो ग्रांट है। अब इस चीज को अगर आप हम लोग इस सेंस में देखिए कि इंडिया अचानक से उधर मतलब वेस्ट साइड अगर, क्योंकि अगर ये वेस्टर्न इसमें वहां पे क्यों देख रहा है, देख इसलिए रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं अभी कि हम ट्रेड डील में बात आ रही है एनर्जी का प्रोक्योरमेंट का, बात कर रहे हैं हम एनर्जी के डाइवर्सिटी का कि कहाँ से हम डाइवर्स सोर्सेज से हम उसको मतलब लेकर के आने वाले हैं। दिस रूट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका वहां पे इन्फ्लुएंस होगा। इंडिया सिर्फ इस यहाँ पे इतना ही नहीं देख रहा है कि मैं अभी इसको एड दे रहा हूँ, ठीक है बहुत बड़ा इंडिया इसके जो बेसिक एसेंशियल्स हैं उसका सप्लायर है। बहुत जल्दी आपको हो सकता है इंडिया का जो नेवी का स्ट्रेटेजिक बेसिस, जब जो बेस आपके ऐसे नहीं होते हैं कि आप वहां पर बेस बना करके जैसे अमेरिका दुनिया भर में बनाया हुआ है, नहीं, एक फ्रेंडली नेशन जो ऐसे सिचुएशंस में जब जरूरत पड़े वहां पे आपको एक नेवल बेस को अवेलेबल करा सकता है, वहां पे आपको ऑपरेट करने की आपको फ्रीडम हो सकती है। वो चीज भारत यहाँ पे स्ट्रेटजिकली देख रहा है। और इस एग्रीमेंट को अगर आप देखेंगे तो जनरली यहाँ पर एक चीज था कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर का विजिट मालदीव्स देखेंगे या कोई ऐसे जगह पे तो फ्रीक्वेंटली दिखेगा, लेकिन सेचेल्स में कम से कम ये 1 दशक के बाद ऐसा हुआ कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज विजिटेड दैट प्लेस। और उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, बहुत बड़ा इंडिकेटर है यहाँ पे एक चाइना को जाता है कि इफ यू थिंक कि अफ्रीका को सिर्फ तुम एक साइड से और अगर यूरोप दूसरे साइड से कि उस चीज को संभव ये लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया हैज अराइव्ड देयर टू। उस चीज को वो एक बहुत बड़ा, मुझे जो मेरी समझ है उसमें इंडिया ये जो विजिट है इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर ग्लोबली यही दे रहा है कि कहीं भी कोई भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिना पोटेंशियल अनरियलाइज पोटेंशियल वाली जगहें हैं तो सिर्फ उस पर अमेरिका चीन या यूरोप नहीं बैठेगा। उस जगह को गार्ड करने के लिए, देखने के लिए, इंटरेस्ट अपना दिखाने के लिए भारत भी वहां पर प्रेजेंट है। और दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिकेटर। और इन जनरल अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज में देखें तो एक देश जिससे वो लोग रिलेटिवली बेटर अलाइन कर पाते हैं उसमें इंडिया एक जरूर है, चाहे वो हमारा हिस्टोरिकली हो, आप खुद वहां पे रही हैं। आई थिंक उस चीज पे मुझे लगता है कि मेरे से बेटर उस चीज पे आप एम्फसाइज कर सकते हैं। अगर एक कोई देश रिलेटिवली वहां पे फ्रेंडली वे में जा सकता है या ऑपरेट कर सकता है, दैट कुड बी इंडिया। बट इट नीड्स, अगर वो एक दिन में नहीं होगा, वो एक सीरीज ऑफ स्टेप्स का कल्टीवेशन होगा, देन इट विल लीड टू दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। देखिए, जब बात अफ्रीकन कंट्रीज की होती है या बाकी कंट्रीज की भी होती है तो एक स्टाइल है जिस स्टाइल में चाइना मूव करता है, राइट? चाइना मूव करता है, पहले पोर्ट्स बनाता है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, फिर उधारी चढ़ाता है और फिर उस उधारी का इस्तेमाल करता है। मतलब वो ब्लैकमेल करता है। भारत की स्ट्रैटेजी क्या रही है? पहले लोगों से कनेक्ट करना, उनकी ट्रेनिंग करना, उनके कोस्ट गार्ड्स के कनेक्ट करना, ट्रस्ट बनाना, और फिर वो ट्रस्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है जिसपे वो खुद अब हमारे साथ जुड़ते हैं। हम उनको जबरदस्ती हाथ मरोड़ कर नहीं जोड़ना चाहते हैं या हाथ मरोड़ कर नहीं लेते हैं, राइट? सो ये हमारा स्टाइल अलग रहा है। अगर आप देखो, अगर आप मनीष, इस वक्त वेस्टर्न इंडिया, हम इंडियन ओशन में रिंग फॉर्म कर रहे हैं अपना, मॉरिशस, मालदीव्स,
और अब साइचल्स। अपनी ये जो रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया हुआ था ना चाइना ने, हम उसको काउंटर कर रहे हैं विद डायमंड नेकलेस। और दैट इज नॉट वन लेयर, दैट्स 3 लेयर डायमंड नेकलेस। उसमें मैं एक अलग से कभी शो करके समझाऊंगी कैसे वो एक 3 लेयर्स में, एक तो क्लोजेस्ट, फिर फारदेस्ट एंड देन फारदेस्ट, उस तरीके से इंसर्कल कर रहा है। अगर आप आज की जो सेचल्स की जो डेवलपमेंट है, इट इज नॉट अबाउट जो हमने एड दिया है उनको, नो, इट इज अबाउट बीइंग देयर। एक होता है ना, बिना कुछ कहे हम सपोर्ट की तरह खड़े हैं। हम कौन से दोस्त पे विश्वास करते हैं? मैं एक नॉर्मल टर्म में बात करूंगी, जिसको हम रात को 2 बजे भी फोन करके बोलेंगे ये दिक्कत हो गई है, आप आ सकते हो या आप मदद कर सकते हो। हम उन्हीं लोगों पे विश्वास करते हैं ना, जिनको हम रात को 2 बजे भी, सबसे डार्केस्ट आवर में भी कॉल कर सके, या फिर उन फ्रेंड्स के साथ जिनको हम किसी भी टाइम किसी भी तरीके की मदद मांग सके। तो भारत वही दोस्त बन रहा है, वो ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ा हो रहा है। एंड इसी उसमें साइचल्स हमारे साथ जुड़ रहा है। ये एक छोटा सा हमने लिया, पर यहाँ पे जो झटका लग रहा है, वो झटका यूएस को लग रहा है बहुत बड़ा। जी बिल्कुल, इंडिया का जो एक जैसे आपने कहा राइट, वो डायमंड नेकलेस की बात, इंडिया का जो सागर प्रोजेक्ट है जिसको अब महासागर बनाया जा रहा है कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन्स, उसमें सेशल्स इज द मेंबर ऑफ दैट प्रोजेक्ट। और अगर आप देखेंगे तो सेशल्स के साथ जो भी इनके साथ डिस्कशंस हुआ है, डील हुआ एंड ऑल, उसमें एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव। जब मैं कॉम्प्रिहेंसिव बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि भारत, जैसे आपने कहा गायत्री जी, कि भारत का काम करने का एक अलग तरीका है। वो क्या करता है, पहले वो लोगों में कॉन्फिडेंस लेकर के आता है कि अगर वहां की सरकार कभी बेवकूफ निकल भी गई तो लोगों के साथ आपका पीपल टू पीपल टाइज या लोगों का कॉन्फिडेंस ऐसा रहेगा कि दे विल कम एंड स्टैंड फॉर यू। सेम चीज हुआ था मालदीव से, तो वहां पे पेड प्रोटेस्ट करवाए गए थे, लेकिन जो वहां के मेजोरिटी ऑफ जो लोग थे उनका प्रेशर था कि इंडिया के साथ तुम टाई खराब नहीं कर सकते हो। सेम चीज यहाँ पे जो इंडिया कर रहा है, ग्रांट एंड ऑल, दिस इज अ पोस्टरिंग दैट मेरा टाई जो है लोगों तक कनेक्टेड है, नॉट जस्ट कि सरकार को मैंने कुछ पैसे दे दिए, कुछ पोर्ट बना दिए। नो, अब जो जैसे आपने कहा कि सागर कि अभी ये डायमंड नेकलेस और कैसे यूएस इस चीज से परेशान है, तो ये महासागर जो भी इंडिया उस चीज को कर रहा है, सागर प्रोजेक्ट को, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत सारे उसमें आइलैंड नेशन से इसको ऐड किया जा रहा है, इसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि अगर आप उस मैप, हम ग्लोबल अगर मैप को देखेंगे तो उस मैप में अगर आप उधर से अमेरिका करके अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता है, चाइना उस चीज को कि इंडियन ओशन में मेरा डोमिनेंस है, अनदर फैक्टर इज कि चाइना उसका डोमिनेंस है। भाई उस ओशन में जिसके नाम पे है इंडियन ओशन, उसका डोमिनेंस, और वो डोमिनेंस हाँ जरूर वो नेग्लेक्टेड था काफी दिन तक, पिछले 5 साल 10 साल में जो सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, दैट इज इफ इट इज इंडियन ओशन इट विल बी डोमिनेटेड बाय इंडिया। एंड इस डोमिनेशन में ना किसी सरकार को ब्लैकमेल किया जा रहा है, ना किसी को लोन के बदले प्रेशर में लाया जा रहा है, बल्कि उस चीज पे भरोसे पे बना हुआ है कि जहां सरकार भी भारत पे भरोसा करेगी, वहां के लोग भी भारत पे भरोसा करेंगे। चाहे भारत में कोई सरकार रहे या उस देश में कोई सरकार रहे, दैट टाई विल बी सेट टू दैट कोड लेवल। इसी तरीके से हमने अलग अलग जगह पे किया, इंक्लूडिंग क्वेश्चन आता है बांग्लादेश को इस बजट में क्यों 60 करोड़ हमने दिया, बिकॉज स्टिल इंडिया उस चीज को उस लेवल पे कनेक्ट करके रखा हुआ है कि वी आर नॉट अगेंस्ट द पीपल ऑफ द स्टेट, वी आर अगेंस्ट या मे बी माइट बी अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट जो वहां पे हो। तो अगर उस चीज को वहां पे डील करने के एक वो एंगल है, तो डेफिनेटली यहाँ पर व्हेन वी आर डूइंग दिस, वी आर एक्चुअली सिक्योरिंग आवर इंटरेस्ट इन द इंडियन ओशन। यस राइट। और जब हम उसको सिक्योर करेंगे तो जो वेस्टर्न पावर है और जो ईस्ट में बैठा हुआ ड्रैगन या जो भी बोलते हैं, वो जरूर उससे थ्रेटन फील होगा। देखिए चाइना ज्यादातर क्या करता है, जितने भी अपने इंडियन ओशन या अफ्रीकन जो ईस्टर्न साइड है, वहां पे पोर्ट्स बनाते हैं। यूएस क्या करते हैं, अपने बेसिस ला कर दे देते हैं। पर भारत क्या करता है, भारत दिल तक पहुंचता है, और वो ज्यादा मैटर करता है इन द लॉन्ग रन। बिजनेस टू बिजनेस, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट लॉन्ग टर्म चलते हैं। अफ्रीका में इतने लोगों को गए हैं, इतने लोगों को भगा दिया गया है वहां से, पर इंडियंस हैव ऑलवेज बीन इन अफ्रीका सिंस टाइम्स इमेमोरियल, आई वुड से। कितनी कंट्रीज की इंडिपेंडेंस भी नहीं हुई थी जब से गुजरातीज, मारवाड़ीज, राजस्थानीज, मलेशिया में हमारे तमिल, क्योंकि आज तमिल का गाना सुन रहे थे मोदी जी मलेशिया में बैठ के। तो हमारा जो कनेक्ट है वो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। आप पैसों के दम पे, जोर जबरदस्ती के दम पे, बूट्स के दम पे, मिलिट्री के दम पे, यू कैन नॉट रूल पीपल, यू कैन नॉट कनेक्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म। आज मोदी जी बैठ के वहां पर वन ऑफ द, मैं नाम थोड़ा सा याद रखने में दिक्कत होती है मुझे कई बार, वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिंगर्स ऑफ तमिल
या मैं बोलूंगी तमिलियन फिल्म इंडस्ट्री के जो सबसे बड़े सिंगर थे, उनका आज वो बैठ के वहां मलेशिया में गाना सुन रहे थे। नाउ लुक एट द पीपल टू पीपल कनेक्ट। मलेशिया में देयर इज अ साइजेबल पॉपुलेशन विच स्पीक्स तमिल, एंड तमिल बिजनेसमैन और मलेशियन बिजनेसमैन के बहुत क्लोज टाइज हैं। हम वही चीज सेचल्स में कर रहे हैं, हम वही चीज बाकी लोगों के साथ कर रहे हैं। वी आर नॉट ट्राइंग टू बी एक्सटॉर्शनिस्ट, वी आर नॉट ट्राइंग टू बी ब्लैकमेलिस्ट, और डराने की कोशिश नहीं कर रहे कि भैया हम बूट्स ऑन ग्राउंड उतार देंगे, जो कि यूएस की स्टाइल है। ब्याज पैसों में फंसाने की, डेप्ट ट्रैप जिसको हम बोलते हैं, वो चाइना का स्टाइल है। भारत का वो स्टाइल ना कभी था, ना मुझे लगता है कभी होगा। जी मनीष जी, योर वाइंडिंग अप स्टेटमेंट्स। बिल्कुल, इंडिया देखिए इंडिया का टाइज़ ट्रांज़ैक्शनल कभी भी किसी भी देश के साथ देखेंगे तो डेफ़िनेटली कोई 2 देश है तो उसमें आपको ट्रांज़ैक्शंस दिखेंगे। इंडिया हैज़ ऑलवेज़ ट्राइड टू एस्टैब्लिश द टाइज़ जो कि बियॉन्ड ट्रांज़ैक्शन हो, जिसमें आप आइदर उसको इमोशन बोलें या जो भी बोलें, इट कनेक्ट्स बियॉन्ड द नंबर्स, डेटा उसके बियॉन्ड वो रहता है। जो इमोशन जो हम जनरली हम उसको लॉजिकल टर्म में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। एंड उसका एक प्लस पॉइंट होता है कि जब भी आपके सिचुएशंस डिफिकल्ट होगा, दैट विल बी समथिंग व्हिच विल स्टैंड। जब हम कभी भारत अमेरिका की बात करते हैं टाइज में, वही एक पार्ट है जो हमें सब मैच कर जाता है, वो एक लास्ट पार्ट मिसिंग निकल जाता है। वह सब तो हो गया, ट्रेड डील हो गई है वो, लेकिन वो एक लास्ट जो वो टाई है ना, वो कहीं मिस हो जा रही है। अगर आप रसिया जाएंगे कभी भी, तो वहां पे क्या है कि वहां के लोग जो है ना, वो राज कपूर के गाने एंड ऑल अभी भी सुनते हैं। इवन तो वो किसी भी स्टेट में हो, वहां पे वो आपको एक जो रशियन या इंडियन उसके बीच में वो एक टाइप, इवन तो एक वेस्टर्न कंट्री है, वो आपको दिखेगा। सेम वे में जबकि चाइना के जो एक्सपेंशन में एक सबसे बड़ा दिक्कत रहा कि इट वाज ऑलवेज, चाहे श्रीलंका का आप केस उठा लीजिए चाइना का, चाहे आप अभी पाकिस्तान का सिचुएशन देख लीजिए, वेयर इज द डिस्कनेक्ट। चाइना वहां सब कर रहा है बट स्टिल इफ यू विल आस्क पाकिस्तानीज, तो वो ऑब्लिगेशन होगा बट वो कनेक्शन नहीं होगा। बट इंडिया उसी चीज को रिवर्स कर रहा है एंड दे आर मेकिंग श्योर कि जो मलेशिया के साथ हम कॉम्प्रिहेंसिव टाइज बना रहे हैं, जिसमें कि हम रेयर अर्थ मिनरल का भी चीज को सिक्योर कर रहे हैं, डिफेंस में हम अपने प्रोडक्ट को सेल करने का भी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ वी टॉक अबाउट सेचल्स, वहां पे वो जो हमारा सागर प्रोजेक्ट है या महासागर अभी उसका नाम हो गया है, हम डायमंड नेकलेस की पूरा, हाउ डू वी सिक्योर द इंडियन ओशन, हाउ डू वी डोमिनेट इट, इट इज गोइंग टू प्ले वेरी बिग रोल। और मालदीव्स का एक जो हमें टेम्पलेट मिला है, आई थिंक ऑन द सिमिलर लाइंस, या मॉरिशस उठा लीजिए, वी आर गोइंग टू डू इट हियर एज वेल। Seychelles, another line I would like to add. Seychelles, Indian Ocean में एक one of the very important आइलैंड्स हैं, और यहाँ पर भारत का होना हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मैटर करता है। एक ही दिन में ईस्ट टू वेस्ट मोदी रॉक्स, या मैं बोलूंगी ईस्ट टू वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। एक तरफ मलेशिया, एक तरफ सेचल्स, एक ही दिन के अंदर दो दो कंट्रीज किस तरीके से ब्यूटीफुली मैनेज किया, ये मोदी गवर्नमेंट का कमाल है। थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, कॉन्फ्रेंस में मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, आप नहीं पा रहे हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।